ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब, कहा दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन नहीं रुकवाया, अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हुई कोई बात, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो बहुत मारा। पीएम मोदी बोले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को कई बार कॉल किया, वेंस ने बताया पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, मैंने कहा हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने संसद से फिर से कहा ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, भारत भविष्य में कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान ने हिमाकत की तो करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक का एपिसेंटर गिराना था, हमारी सेना ने लक्ष्यों का 100% हासिल किया है, आतंकी मास्टरमाइंड को अब नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा हमने सिंदूर से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की, भारत ने तय कर दिया है खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया, जो पूछ रहे हैं पीओके वापस क्यों नहीं लिया, पहले ये बताएं किसी सरकार में पीओके गया, कांग्रेस की सजा देश भुगत रहा है। मोदी बोले कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं, वो पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रही कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर। चिदम्बरम के बयान को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी, आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत मांग रहे। पीएम मोदी ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की, कहा पाकिस्तान की 1000 मिसाइलें हवा में चूर चूर, अगर ये गिरती तो तबाही मच जाती। पीएम मोदी ने कहा आतंक के खिलाफ 190 देशों ने हमारा समर्थन किया, हमने सेनाओं को आक्रमण की खुली छूट दी, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने दिया जवाब, पहले पूछते थे पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ, जब मार गिराया तो कह रहे हैं कल ही क्यों किया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, हमने कड़ी कार्रवाई की, वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया। पीएम मोदी ने कहा पहलगाम अटैक के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश रची गई, लेकिन देश की एकता ने इसे नाकाम किया। पीएम मोदी ने कहा भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन समृद्धि और शांति का रास्ता ताकत से होकर गुजरता है। मोदी के बयान पर बोले राहुल, पीएम ने अभी भी साफ नहीं किया, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, चीन पर एक शब्द नहीं कहा। संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा सरकार ने सिर्फ 35 मिनट में सरेंडर किया, मोदी की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ट्रंप के दावे पर भी बढ़ के राहुल गांधी, पूछा मोदी जी के दोस्त ने 29 बार युद्ध रुकवाने का दावा किया, पीएम खुद उनकी बातों का खंडन कब करेंगे। राहुल गांधी बोले सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, पायलटों के हाथ बांधकर उन्हें युद्ध में भेजा, सरकार की गलती से हमारे 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए, कहा हमले के वक्त खुलकर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, उल्टा पहलगाम के दोषी मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर इनवाइट किया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा, ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान, जिब्रान और अफगान ढेर। गृह मंत्री अमित शाह बोले तीनों के पाकिस्तानी होने के सबूत। कांग्रेस पर अमित शाह का जोरदार अटैक, कहा हम डोजियर नहीं बेचते, जवाब देते हैं, आतंकियों के लिए रोने वालों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं। गृह मंत्री अमित शाह पर बढ़ी प्रियंका गांधी, कहा आप मेरी मां के आंसुओं पर चले गए, लेकिन ये नहीं बताया पहलगाम हमला क्यों कैसे हुआ। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा को लेकर केंद्र को घेरा, कहा लोग सरकार के भरोसे कश्मीर गए, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा, आखिर बैसरन घाटी में एक भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं था। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, एजेंसियों की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा, गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। प्रियंका गांधी बोली पीएम श्रेय लेने आते हैं, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते, देश खोखला भाषण नहीं जवाब चाहता है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर उठाए सवाल, का आखिर क्यों कल ही ऑपरेशन चलाया गया, कौन राजनीतिक लाभ उठा रहा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सेना की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। अखिलेश यादव बोले किसके दबाव में सीज फायर हुआ, हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा सकते थे, सरकार आखिर पीछे क्यों हटी। अखिलेश यादव ने चीन को लेकर भी चेताया, कहा पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन चीन राक्षस है, ये जमीन ही नहीं बाजार पर भी कब्जा कर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन महादेव को लेकर मोदी सरकार को घेरा, कहा पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए, बाकी कहां गए, सरकार ने घाटी में शांति के झूठे वादे किए। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे बोले हम कैसे मान ले, पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम हुआ, पीएम मोदी खुद ट्रंप के दावे का खंडन क्यों नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कितने दिन कांग्रेस करेंगे, लेकिन लोग झूठी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। राज्यसभा में जेपी नड्डा और खड़गे में नोकझोंक, नड्डा ने अपने बयान पर माफी मांगी, खड़गे बोले क्या एलजी मनोज सिन्हा ने अमित शाह को बचाने के लिए हमले की जिम्मेदारी ली, मारे गए 3 आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल थे, भारतीय सेना के चिनार कोरने की पुष्टि। ऑपरेशन महादेव में लश्कर का खूंखार आतंकी हमजा अफगानी मारा गया, पीओके का रहने वाला था। शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी के भी बागी तेवर, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नाम नहीं होने पर लिखा भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले देश के प्रति कांग्रेस की सोच नकारात्मक है, उन्होंने सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाया। नेशनल हेराल्ड में ईडी की चार्जशीट पर फैसला टला, अब 7 अगस्त को फैसला सुनाएगा राउज रेवेन्यू कोर्ट। पाकिस्तानी गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे राहुल गांधी, पढ़ाई लिखाई का उठाएंगे पूरा खर्च। अमित शाह के बयान पर बोले डीएमके सांसद कनिमोझी, कहा सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय विपक्ष पर दोष मंड रही है। गृह मंत्री अपनी विफलता को सेना की वीरता के पीछे छिपाना चाह रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का अटैक।
ऑपरेशन महादेव पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, आतंकियों ने कहा था मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने उनको बता दिया। बिहार एसआईआर के मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, कहा ज्यादा लोग प्रभावित होंगे तो दखल देंगे। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, चुनाव आयोग की भूमिका स्पष्ट और पारदर्शी नहीं है। जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी बोले विपक्ष बेकार के सवाल उठा रहा, मृतकों को वोटर लिस्ट से हटाना क्या गलत है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा धर्मांतरण का आरोपी छांगुल बाबा, मनी ट्रेल को खंगालने में लगी ईडी। आगरा धर्मांतरण के केस में 10 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 4 की बड़ी पुलिस कस्टडी, 6 को भेजा गया जेल। बिहार कैबिनेट में 41 एजेंडों पर मुहर, राजगीर खेल अकेडमी के लिए 1100 करोड़ की मंजूरी। दिल्ली हाईकोर्ट से सोशल वर्क मेधा पाटकर को बड़ा झटका, एलजी विनय सक्सेना से जुड़े मानहानि केस में 5 महीने की सजा बरकरार। छत्तीसगढ़ में केरल की नंस की गिरफ्तारी का मामला, केरल के कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नंस को रिहा करने की मांग की, कहा भीड़ तंत्र चल रहा, बिना गलती के निर्दोषों को गिरफ्तार कर रहे। तेजस्वी यादव के शराबबंदी वाले बयान पर बरसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा उनके करीबियों का धंधा बंद हो चुका है। एमपी विधानसभा में बेरोजगारी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, बीन बजाकर जताया विरोध। सीएम योगी ने प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के सांसदों विधायकों से मीटिंग की, विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। पंचायत सचिव को धमकी देकर बुरे फंसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, एससी/एसटी थाने में एफआईआर दर्ज। तेज प्रताप ने पूछा कि अभी भी कार्रवाई करेगी आरजेडी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में नहीं थम रही एमएनएस की गुंडाई, कल्याण में कोचिंग संचालक के साथ की मारपीट। एमएनएस की गुंडागर्दी पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री योगेश कदम, बीएमसी चुनाव को देखते हुए मराठी भाषा विवाद को हवा दे रहे। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा, कावड़ियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 6 कावड़ियों की मौत। यूपी के बरेली में होटल में घुसी तेज रफ्तार कार, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी के श्रावस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। असम के गोलाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और 500 वन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में हुई कार्रवाई। एमपी के विदिशा का बीजा मंडल मंदिर छावनी में तब्दील, नागपंचमी पर हिंदू संगठनों ने ताला खोलकर पूजा की मांगी इजाजत। झालावाड़ हादसे के बाद एक्शन में राजस्थान सरकार, मंत्री मदन दिलावर बोले सभी स्कूलों का हो रहा सर्वे। महाराष्ट्र के नासिक में कलेक्टर ऑफिस पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्याज के उचित दाम देने की मांग की। गोरखपुर में राज्य स्तरीय पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन, मुख्यमंत्री योगी ने विजेताओं को दिए पुरस्कार। दिल्ली की सफाई पर सरकार का फोकस, 1 से 31 अगस्त तक चलेगा कूड़े से आजादी अभियान। युवाओं के लिए रेखा सरकार लाई हौसलों की उड़ान योजना, मंत्री कपिल मिश्रा बोले दिल्ली के टैलेंट को सामने लाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसानों को ममता सरकार की सौगात, कृषक बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता ट्रांसफर की। गाजियाबाद में हर्षवर्धन जैन को एसटीएफ ने अपनी कस्टडी में लिया, फर्जी एम्बेसी मामले में विदेशी कनेक्शन और हवाला नेटवर्क की जांच होगी। फोटो जर्नलिस्ट पर चाकू से हमले का मामला, नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद बदमाश को पकड़ा। बिहार के गयाजी में पुलिस ने सतीश उर्फ चंदन का किया एनकाउंटर, शेरघाटी में डॉक्टर तपेश्वर सिंह पर की थी फायरिंग। कावड़ियों की मौत पर सीएम नीतीश ने दुख जताया, पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। जम्मू में बीच सड़क पर थार सवार की गुंडाई, स्कूटी सवार को जानबूझकर मारी टक्कर, बुजुर्ग की हत्या करने की कोशिश की। गुजरात के सोमनाथ में फिर दिखा शेरों का झुंड, सड़क पर एक साथ 14 शेर चलते हुए नजर आए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 16 लाख से ज्यादा लीटर शराब बरामद, पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। बिहार के किशनगंज में चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सिविल लाइन में एक घर की दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। वृंदावन में बाकी बिहारी कॉरिडोर का विरोध जारी, गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ कर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ, 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी। दिल्ली के बदरपुर में अज्ञात युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 72 घंटे केस सुलझाया। कुदरत के कहर से दहला हिमाचल का मंडी शहर, बादल फटने से 3 लोगों की मौत। मंडी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल आपदा पर जताई चिंता, का सरकार से जल्द राहत राशि देने की मांग की। सेंट्रल दिल्ली में भारी बारिश के चलते खुली एनडीएमसी की पोल, सपा सांसद रामगोपाल यादव के घर के बाहर पानी भरा। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद लंबा जाम, गाड़ियों की रफ्तार हुई सुस्त। आईटीओ पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, वाटर लॉगिंग की समस्याओं पर लिया अपडेट। दिल्ली में जल जमाव पर आम आदमी पार्टी का तंज, 4 इंजन की सरकार पूरी तरह से ठप है। पटना में भारी बारिश के चलते मचा हाहाकार, गर्दनी बाग हॉस्पिटल के कैंपस में पानी भरने से मरीजों को भारी दिक्कतें। कोलकाता में भारी बारिश के चलते हाल बेहाल, शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से हुई दिक्कतें। भोपाल में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई जगह घुटनों तक पानी भरा, जगह जगह गाड़ियां हुई बंद। 25 अगस्त को भारत का दौरा करेगी अमेरिकी डेलीगेशन की टीम, ट्रेड डील को लेकर होगी चर्चा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 446, निफ्टी 140 पॉइंट उछला।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे नीचे आया। $1 की कीमत 86.81 रही। यूट्यूब पर रिलीज हो गया आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर 1 अगस्त से ₹100 में देख सकेंगे।